वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स एट ईज क्लासेस। मैं हूं पूर्णिमा सिंह, आप सभी का स्वागत करती हूं इकोनॉमिक्स एट ईज क्लासेस में। सो टुडे वी विल डिस्कस डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो जितने ज्यादा पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो अगर लास्ट तक आपने ये पीवाईक्यूज जो है आपके पिछले सालों के वो सभी अगर आपने कवर कर लिए तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले साल में यानी 2026 में जो आपका पेपर होने वाला है मार्च में, उसमें किस तरीके का क्वेश्चन इस यूनिट में से आने वाला है। और ये आपकी बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है, तो इसमें से चाहे आपके न्यूमेरिकल्स हो, चाहे आपके थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो और एमसीक्यूज, सभी आपको करके जाने हैं क्योंकि ये जो यूनिट है वो आपको ज्यादा स्कोर दिलाएगी। ठीक है, तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पढ़ना है मैंने आप सभी को बता रखा है। हर एक क्वेश्चन की एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है, देन उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो फर्स्ट लाइन देखिए, सपोज द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स एन इंटरसेप्ट एट अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ ₹50 करोड़। यानी -50 करोड़ जो है वो आपका इंटरसेप्ट है, जो कि मल्टीप्लायर पर बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं डालता। क्यों, आगे चलकर बताती हूँ। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, इन द इकोनॉमी 20% ऑफ एन इनकम इंक्रीजेज इज सेव्ड। तो 20% जो इनकम इंक्रीज हो रही है वो आपकी क्या की जा रही है, सेव की जा रही है। इन द लाइट ऑफ द अबव कंटेक्स्ट आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के निकालना है। ठीक है, तो के निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला सिखाया गया था, के इज इक्वल्स टू 1 में एमपीएस। ठीक है, एमपीएस क्या है यहाँ पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब क्वेश्चन ने बोला इनकम इंक्रीज इज सेव्ड। ठीक है, यानी 20% इनकम इंक्रीज हुई है और वो सेव्ड की गई है। और क्वेश्चन ने आपको बस एमपीएस या 1/1 माइनस एमपीसी, एक फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी आपके इंटरसेप्ट की वैल्यू की बात हुई है, नहीं हुई है। तो ये आपके लिए क्या है, यूजलेस है। इसका यहाँ पर आपको कोई यूज नहीं करना, आपको डायरेक्टली सेव दे रखा है तो आपको फॉर्मूला भी कौन सा लगाना है, 1/एमपीएस वाला। तो इधर 1/1 माइनस एमपीसी को हटा देते हैं, अब 1/एमपीएस देखना है। अब एमपीएस उन्होंने आपको दे रखा है 20%। 20% का मतलब क्या हुआ, 0.20। ठीक है, 20% एग्जैक्टली ये हुआ। अब 1/0.20 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाया, 2 जीरो ऊपर आ गए, 1 जीरो से 1 कटा, ये आ गया आपका 5। ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू 5 आपका आंसर है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो समझ आया किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करना है। बस आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के जो फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, 1/में एमपीएस एंड 1/में 1 माइनस एमपीसी। तो आप के की वैल्यू इजिली निकाल पाएंगे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा फर्स्ट एमसीक्यू हमारा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और सारे न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। देखिए अगेन आपके पास एक और एमसीक्यू आया है। क्वेश्चन को जिस तरह मैंने बोला उस तरीके से ही दोबारा से पढ़िए और सब कुछ लिखिए अपने पास, देन उसको सॉल्यूशन कीजिए। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट्स मींस एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8। तो लिख लेंगे हम, एपीसी कितना दे रखा है, एपीसी इज इक्वल्स टू 0.8। डन। देन नेशनल इनकम इज 4000 करोड़, यानी कि नेशनल इनकम क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं हम, वाई से, वाई इज इक्वल्स टू ₹4000। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। द वैल्यू ऑफ सेविंग वुड बी डैश करोड़। अब यहाँ पर हमारे को सेविंग नहीं दे रखी और हमारे को निकालना क्या है, हमें यहाँ पर सेविंग निकालनी है। तो सेविंग कैसे निकालेंगे, हमें पता है एपीसी 0.8 है और जो हमारा y है वो 4000 है। तो y को एक बार कंप्लीट कर देते, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो y हमारा 4000 है। तो फॉर्मूला याद करो, एपीसी का क्या फॉर्मूला होता है, C अपॉन में y, यानी कंजप्शन अपॉन में इनकम। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है तो C अपॉन में इनकम कर देंगे।
कंजप्शन हम कब कर पाते हैं? जब हमारे पास कुछ इनकम होती है तभी तो हम कंजप्शन कर पाते हैं। उसी पे खर्चा तभी तो करेंगे कंजप्शन पे जब हमारी इनकम होगी। ठीक है, तो कंजप्शन कितना दे रखा है? हमें नहीं दे रखा। और हमारे को इनकम दे रखी है 4000। तो एपीसी कितना दे रखा है? डायरेक्टली 0.8 इज इक्वल्स टू सी हमें नहीं पता, वाई हमें दे रखी है 4000 की। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा सी इज इक्वल्स टू 4000 इंटू में 0.8। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा हमारा 3200। तो कंजप्शन कितना आ गया? 3200। अब आपको निकालनी है सेविंग, यानी कि एस निकालना है। सेविंग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इनकम में से हम कंजप्शन माइनस करेंगे। देखिए इनकम का हमारा क्या होता है? कंजप्शन प्लस सेविंग, राइट। अब हमें पर इसमें से सेविंग निकालनी है तो हम सेविंग को बाहर रखेंगे और इनकम में से कंजप्शन को माइनस करेंगे तो हम सेविंग निकाल पाएंगे। उसी तरह अगर हमें कंजप्शन निकालना है तो कंजप्शन को बाहर रखेंगे, इनकम माइनस सेविंग, इनकम में से जितना भी पैसा सेविंग के लिए जा रहा है उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है कंजप्शन और सेविंग निकालने का। अब फिलहाल हम निकालेंगे इसमें सेविंग। तो इनकम कितनी है? 4000 की हमारी। कंजप्शन कितना निकाला हमने यहाँ पर? 3200, 3200। तो कितना आ गया हमारा? 800। तो सेविंग इज इक्वल्स टू 800। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया किस तरीके से निकला? हमने सबसे पहले एपीसी लिखा, 0.8 हमें क्वेश्चन ने बता रखा है और हमें नेशनल इनकम यानी वाई दे रखी है 4000 की। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। हमने एपीसी पुट किया, देन वाई पुट किया, हमने इसके थ्रू कंजप्शन निकाल लिया। कंजप्शन आया हमारा 3200 का। फिर हमारा फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी, यानी इनकम माइनस कंजप्शन। तो इनकम में से जब आपने कंजप्शन को माइनस किया तो आप पहुंच गए अपने सेविंग पर, जो कि आया 800 रुपए का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा एक एमसीक्यू है। क्वेश्चन ने बोला है आइडेंटिफाई दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बिकम्स जीरो, यानी एपीएस कितना है? जीरो है। और आपको निकालना क्या है? लेवल ऑफ इनकम निकालना है। तो हमें क्या बताना है? वी नीड दैट इनकम लेवल वेयर एपीएस इज इक्वल्स टू जीरो। अब अगेन एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एपीएस यानी यहाँ सेविंग है तो एस। सेविंग कब कर पाते हैं? जब हमारे पास कुछ इनकम होती है। तो एपीएस इज इक्वल्स टू एस अपॉन में वाई। और सेविंग कैसे निकाल सकते हैं? सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम में से कंजप्शन को माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ आपको इनकम दे रखा है और कंजप्शन दे रखा है। अब इनकम और कंजप्शन दे रखा है तो आप सेविंग निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो आप सेविंग निकालते जाइए। क्वेश्चन ने पूछा है एपीएस कब जीरो के इक्वल होगा। फर्स्ट करते हैं एस इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी। तो पहला है इनकम हमारा जीरो माइनस कंजप्शन कितना है? 50। तो सेविंग कितनी आई पहले की? -50। फिर अगेन दूसरा निकालेंगे एस इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी। इनकम कितनी है? 50। कंजप्शन कितना है? 75। आंसर क्या आया? -25, राइट। अब अगेन सेविंग वाई माइनस सी करेंगे। इनकम कितनी है? 100। कंजप्शन कितना है? 100। तो सेविंग कितनी आई? जीरो। और हमें क्या चाहिए था? सेविंग हमारी जीरो आए। एपीएस इज इक्वल्स टू जीरो चाहिए था। तो सेविंग जीरो सिर्फ तब है जब हमारी इनकम और हमारा कंजप्शन दोनों सेम है। ठीक है, अगर वही हम एपीएस निकालेंगे, सेविंग कितनी है हमारी यहाँ पर? जीरो है और इनकम कितनी है यहाँ पर हमारी? 100। तो एपीएस क्या हुआ हमारा? जीरो। तो एपीएस इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे को चाहिए था। क्वेश्चन ने ये पूछा था हमसे कि कब जीरो होगा, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, तो यानी पहले हमारे को सेविंग्स निकालनी पड़ेगी इनकम और कंजप्शन के थ्रू। फिर जैसे ही हमारा सेविंग जीरो आएगा तो हम एपीएस में पुट करेंगे 0/100, तो एपीएस हमारा जीरो आ जाएगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन ने पूछा कि कौन सा लेवल ऑफ इनकम है जहां पर एपीएस हमारा जीरो होगा, तो हम बता देंगे एट 100। तो 100 पे हमारा जो सेविंग्स है वो कितनी है? जीरो है। जीरो सेविंग्स हम करेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी? तो अगर सभी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं क्वेश्चन करने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो, ताकि आने वाले टाइम पे आपको जितनी भी वीडियोस हैं न्यूमेरिकल्स की वो इजीली अवेलेबल हो जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? सपोज एन इकोनॉमी ऑटोनोमस कंजप्शन स्टैंड एज ₹100 करोड़।
ऑटोनोमस कंजप्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी बार, ठीक है। कितना है, ₹100 करोड़ एंड टोटल कंजप्शन इज ₹130 करोड़। तो यहाँ पर ये भी लिख लेंगे टोटल कंजप्शन यानी सी इज इक्वल्स टू ₹130 CR। अब क्वेश्चन पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड कंजप्शन वुड बी ₹डैश करोड़। तो इंड्यूस्ड कंजप्शन जो होता है वो क्या होता है, इंड्यूस्ड कंजप्शन होता है इनकम की वजह से जो होने वाला एक्स्ट्रा कंजप्शन है, ठीक है। बट जो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है वो इनकम पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका फॉर्मूला होगा C इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस में इंड्यूस्ड कंजप्शन, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर इंड्यूस्ड कंजप्शन है CI से डिनोट करेंगे उसे। अब हमें यहाँ पर C दे रखा है 130 और ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है, ₹100 करोड़ का, और हमें निकालनी क्या है, इंड्यूस्ड कंजप्शन, ठीक है। तो 130 माइनस 100 CR है करोड़ में, ठीक है, इज इक्वल्स टू CI। तो ये हो गया हमारा ₹30 करोड़ का इंड्यूस्ड कंजप्शन। समझ आया, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया क्वेश्चन करना मैंने, और आई थिंक आपको समझ भी अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, C इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस में इंड्यूस्ड कंजप्शन। अब आपको कंजप्शन ऑटोनोमस दे रखा है और कंजप्शन दे रखा है, तो उसके थ्रू आप अपना इंड्यूस्ड कंजप्शन निकाल लेंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ₹30 करोड़। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एग्जाम में आने वाले कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, सपोज फॉर एन इकोनॉमी गवर्नमेंट प्रपोजेस प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ expressway with an incremental investment of ₹1200 crore, assuming 80% of increase in income is spent on consumption, यानी 80% जो है वो spend हुआ है consumption पे। Estimate the following on the basis of above information। हमें क्या निकालना है, चेंज इन Y निकालना है और चेंज इन C निकालना है, यानी कंजप्शन निकालना है। अब यहाँ पर हमें चेंज इन I तो दे रखा है जो कि है ₹1200 करोड़ का, ठीक है। तो आप लिख लीजिए चेंज इन I इज इक्वल्स टू ₹1200 करोड़। अब चेंज इन Y या चेंज इन C निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मल्टीप्लायर पता होना चाहिए, जो कि होता है हमारा K। तो K कैसे निकालते हैं हम, 1/1 माइनस MPC, यही फॉर्मूला होता है K निकालने का। अब यहाँ पर MPC आपको दे रखा है 1/1 माइनस MPC कितना है हमारा 80%। 80% का मतलब क्या हुआ 0.8, ओके। अब आप करेंगे इसे, 1 में से 0.8 गए, आपके कितना बचा 0.2। अब पॉइंट को हटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, यानी कि आपका K क्या है, K की वैल्यू है 5। क्लियर है। अब अगर आपको K पता चल गया है तो क्या आप चेंज इन Y निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो K का एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन Y अपॉन में चेंज इन I। अब आपको K की वैल्यू पता है जो कि है हमारी 5 इज इक्वल्स टू चेंज इन Y कितना दे रखा है, हमें वो निकालना है, और चेंज इन I कितना दे रखा है 1200 करोड़ दे रखा है, तो 1200 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर चेंज इन Y निकालेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगा हमारा 5 इंटू में 1200 करोड़, तो चेंज इन Y इज इक्वल्स टू 6000 करोड़। ये हुआ हमारा चेंज इन Y, निकल गया Y। अब क्वेश्चन ने नेक्स्ट क्या बोला है, बी में आपको चेंज इन कंजप्शन निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप। अब आपको चेंज इन Y पता है, K की वैल्यू भी पता है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे चेंज इन कंजप्शन भी आप इजीली निकाल पाए। देखिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं MPC का फॉर्मूला। MPC में क्या देखते हैं हम, चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम, ठीक है। चेंज इन कंजप्शन कितना है आपको वही निकालना है, और MPC कितना है आपका, हमने यहाँ देखा था MPC 0.8, ठीक है। 80% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजप्शन, तो 80% है, यानी कि 0.8 हमारा क्या है MPC है। तो 0.8 इज इक्वल्स टू चेंज इन C, जो कि हमें नहीं पता है, जो हमें निकालना है, और चेंज इन Y कितना दे रखा है 6000, तो यहाँ पर आ जाएगा 6000, ठीक है। करोड़ वगैरह आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बता देती हूँ। चेंज इन C आपका यहाँ पर आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो ये 6000 इंटू में 0.8 हो जाएगा, तो चेंज इन C इज इक्वल्स टू 4800 करोड़, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ आया किस तरीके से निकाला हमने चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजप्शन। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी थी
और साथ ही साथ इनकम स्पेंड ऑन कंजप्शन बता रखा था 80% है, यानी कि एमपीसी आपका हो गया 0.8। तो आप के की वैल्यू निकालेंगे 1/1 माइनस एमपीसी, तो आपने के निकाल लिया। अब के की वैल्यू निकालने के बाद आप उसको चेंज इन इनकम के लिए यूज कर सकते हैं। चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी पता है, के भी पता है, तो आपका चेंज इन वाया निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आपने इसे सॉल्व किया तो चेंज इन वाया आपका निकल कर आ गया। अब आपके पास इनकम भी है, मल्टीप्लायर भी है, और साथ ही साथ एमपीसी की वैल्यू भी है। तो अब सीधा एमपीसी का फॉर्मूला लगाओ, चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई, तो आप कंजप्शन निकाल लोगे इजीली। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम से आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन तो स्किप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आने वाले हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, किस तरह चेंज इन वाई निकाल सकते हैं, किस तरह चेंज इन कंजप्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, आपको याद होने चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, गवर्नमेंट प्रपोजेस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवेज, गवर्नमेंट एक्सप्रेसवेज बना रही है, विद एन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2400 करोड़, यानी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 2400 करोड़ की। Assuming 80% of an income increases is spent on consumption. अगेन 80% जो है वो कंजप्शन पे खर्च हो रहा है, और आपको निकालना क्या है, चेंज इन इनकम निकालना है, और कंजप्शन में क्या चेंज आ रहा है ये निकालना है, यानी चेंज इन वाई एंड चेंज इन सी निकालना है आपको। तो ये क्या है, ये सेट 2 का क्वेश्चन है। जैसे अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं पीछे, वैसा ही सेम क्वेश्चन है, बट सेट 2 का है, इसलिए बस इसमें थोड़ा सा ही चेंज आया। ठीक है, बाकी निकालना सब कुछ सेम है, चेंज इन इनकम निकालना, चेंज इन कंजप्शन निकालना है। तो आई होप आप ये वाला क्वेश्चन तो कर लेंगे, और कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इकोनॉमी सी इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75 वाई, where C is consumption expenditure and Y is national income. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 4000 करोड़। आपको कैलकुलेट क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम इनकम लेवल। तो क्या आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम? अब क्वेश्चन ने बोला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, फर्स्ट केस में ये बोला है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होती है, क्या आप सभी को पता है? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो आप समझ लेते हैं इसको। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है हमारी, वो होती है हमारी y, यानी कि इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। जब हमारे पास इनकम होती है तो हम उसे कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, या तो कंजप्शन करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वही काम कर सकते हैं, या तो कंज्यूम करेंगे पैसे को खर्च करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे, या फिर उसकी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। क्लियर है? अब क्वेश्चन हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने को बोला है, यानी y निकालने को बोला है। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल्स टू c, कितना दे रखा है आपको, ये c दे रखा है पूरा पूरा 200 प्लस 0.75 y। ओके, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, 200 प्लस 0.75 y। अब आई कितना दे रखा है यहाँ पर, सी तो हो गया हमारा, अब आई कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट इज 4000 करोड़, तो वो भी यहाँ पर हम पुट कर देंगे, प्लस 4000। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको आपको सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू 4200 हो गया, यहाँ पर जो ये 4000 है, यहाँ 200 है, तो 4200 हो गया, प्लस 0.75 कर देंगे। इतना तो आप सभी को आता होगा अच्छे से, बस फॉर्मूला लगाना सीख लीजिए कैसे लगाते हैं। अब जो ये 0.75 है वो यहाँ पर आ जाएगा, y माइनस 0.75 y इज इक्वल्स टू 4200। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 y हो जाएगा आपका, और 4200 आ जाएगा। अब y को यहीं छोड़ेंगे, 4200 अपॉन में 0.25, तो y कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे, y हमारा आएगा 16800। ठीक है, तो ये क्या निकल के आई हमारी, ये हमारी निकली है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकला है। ठीक है, ये y क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 16800 करोड़। सीआर लिखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, करोड़ है, लाख है, जो भी है वो जरूर लिखना है आपको। तो निकल गया ये हमारा। अब सेकंड हमें क्या निकालना है, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब कंजप्शन उन्होंने हमें दे रखा है, C इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75 y। देखिए दे रखा ना, C इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75 y। अब हमें क्या करना है, बस हमारे को y में उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। C 200 है हमारा,
0.75 है, और y हमने कितना निकाला है, 16,800। ठीक है, तो ये y वहां पर हम पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो हम क्या निकाल पाएंगे, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकाल पाएंगे। तो 16,800 मल्टीप्लाई कर देंगे 200 प्लस 0.75 और 16,800 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 12,600। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू 12,800। ये हमारा क्या निकल के आ गया, दिस इज अवर टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, इसको भी हम CR से रिप्रेजेंट करेंगे, करोड़ में वैल्यू है, तो कंजप्शन इज इक्वल टू 12,800 करोड़। तो इस तरीके से आंसर आना था, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको y निकालना था, देन y को पुट करके आप कंजप्शन निकाल सकते थे। समझ आया किस तरह इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है, किस तरह टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। बस आपको 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, ये स्टेप अगर आपने सही से फॉलो कर लिए तो आराम से आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सभी कुछ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस तरीके के प्रीवियस ईयर में और क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सब भी हम आज देख लेते हैं। ठीक है, और हाथ के हाथ इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि दोबारा से किताबें ना खोलनी पड़े, दोबारा से आपको कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखनी पड़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। यानी हमें क्या निकालना है, हमें आई निकालना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेशनल इनकम दे रखी है 10,000 की, एमपीसी दे रखा है हमारे को 0.8, ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है 100 करोड़। तो क्या आप निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होगी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको वाई दे रखा है 10,000, ठीक है, एमपीसी दे रखा है 0.8। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन जब आप लिखोगे तो आपको लिखना है, ठीक है, मेंशन करना है। और ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है आपको ₹100 करोड़। क्लियर है यहाँ तक। अब y का क्या फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमारे को यहाँ पर y पता है, हमें ऑटोनोमस कंजप्शन पता है, एमपीसी पता है, बट हमें इन्वेस्टमेंट नहीं पता, इन्वेस्टमेंट हमें निकालनी है। ठीक है, तो y में पुट करेंगे 10,000 करोड़ इज इक्वल्स टू सी। क्या है सी, देखिए हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन लेंगे प्लस बी वाई लेंगे, क्योंकि हमारे को एमपीसी दे रखा है। याद होगा हमारा जो y का फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, उसमें हमने एक और फॉर्मूला सीखा था, y इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस में बी वाई। बी जो होता था वो हमारा क्या होता था, एमपीसी होता था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्लस में आई। ठीक है, यानी सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस में बी वाई, बी इज एमपीसी एंड वाई इज अवर इनकम। क्लियर है। तो क्या हम इस फॉर्मूला के थ्रू अपना आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर हमने ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई कर दिया है, प्लस में हम आई कर देंगे। ठीक है, ये लाइन खींच देते हैं यहाँ तक। अब इसे सॉल्व करेंगे, 10,000 इज इक्वल्स टू, अब हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है, 100 करोड़ का, तो हम यहाँ लिख देंगे 100 प्लस में बी वाई, बी क्या होता है हमारा एमपीसी, एमपीसी कितना दे रखा है 0.8, एंड वाई कितनी है, यानी इनकम कितनी हमारी 10,000, प्लस में आई, आई कितना दे रखा है हमारे को, हमें आई ही तो निकालना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, 10,000 इज इक्वल्स टू 100 प्लस में, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा, प्लस में आई इन्वेस्टमेंट। अब इन्हें ऐड करेंगे आगे, 10,000 इज इक्वल्स टू 8,000 प्लस में 100 यानी 8,100 प्लस में आई। अब इस 10,000 में से हम इधर जाके से माइनस कर देंगे 8,100 को, इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। अगर इसे माइनस करेंगे तो आई हमारा कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 1,900 करोड़। हमें आई निकालना था, हमारा आई निकल के आ गया 1,900 करोड़। समझ आया, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमारे को इन्होंने नेशनल इनकम दे रखी थी, एमपीसी दे रखा था और ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा था। पहले हमने सबको लिख लिया, हमें क्या क्या मिल रखा है, और हमें निकालना क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि आई निकालना है। इनकम का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब हमने कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के साथ ये भी पढ़ा था कि कंजप्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई। बी हमारा होता है एमपीसी एंड वाई हमारी होती है इनकम एंड आई हमारा इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस कंजप्शन जब आपको डायरेक्टली दे रखा है तो ऑब्वियसली आपका यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो हमने ऑटोनोमस कंजप्शन लिखा, एमपीसी लिखा, इनकम लिखा और इन्वेस्टमेंट लिखा, फिर सब में सबकी वैल्यूज पुट करते चलेगा और आई निकल के आया हमारा 1,900 करोड़। क्लियर है।
किस तरह हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकाला, अच्छे से समझ आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं जल्दी से। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले। कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि आपको क्या निकालना है, के निकालना है। एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, और इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है इनकम का। ठीक है, फर्स्ट आपको दे रखा है चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ की, और एमपीएस 0.5। ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है 50 करोड़ का, और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की। ठीक है, यानी ये सब तो यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो जो जो आपको दे रखा है पहले से, सबसे पहले उन सबको आप लिखोगे अपनी आंसर शीट में, देन उसका सॉल्यूशन करोगे। तो ध्यान से देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम किससे डिनोट करते हैं, आप सभी को पता होगा, हम डिनोट करते हैं उसे के से। के का फॉर्मूला लगता है हमारा 1 में एमपीएस। एक और फॉर्मूला होता है हमारा 1/1 माइनस एमपीसी वाला। ठीक है, बट फिलहाल यहाँ पर हमारे को एमपीएस दे रखा है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/एमपीएस। तो एमपीएस कितना दे रखा है आपको, 0.5 दे रखा है। तो 1/0.5 आप करेंगे तो क्या आपकी वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, k इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन में बोला है हमें निकालना चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम। अब याद करिए मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन i, यानी चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसी को आगे लेके चलेंगे, चेंज इन इनकम हमें निकालनी है, तो इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k मल्टीप्लाई हो जाएगा चेंज इन i के साथ। ठीक है, तो k मल्टीप्लाई में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन y हमें निकालना है, k हमने निकाल दिया, 2 निकला था हमारा k। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे को दे रखी है क्वेश्चन में 1000 करोड़। तो क्या हमारा चेंज इन वाई निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल निकल के आएगा। चेंज इन वाई इज इक्वल टू 2000 करोड़, यानी कि हमारे इनकम में कितना चेंज आ रहा है, 2000 करोड़ का चेंज आ रहा है। तो ये तो हुआ हमारा चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम, बट क्वेश्चन ने बोला है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी चेंज नहीं देख रहे, वो इक्विलिब्रियम लेवल निकाल रहे हैं इनकम का। तो वो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा आपका, बट कैसे करेंगे एक बार समझ लेते हैं, इसके आगे ही हमें कैसे करना है। अब हमने चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम निकाल लिया 2000 का, अब हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो उसे निकालने के लिए क्या करते हैं, अगेन y वाला फॉर्मूला लगेगा c प्लस i, और एक और फॉर्मूला क्या होता था y का, c यानी ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई प्लस में i। ठीक है, यही होता था। तो अब हम इसी से सॉल्व करेंगे इसको। y हमें निकालनी है, ऑटोनोमस कंजप्शन हमें दे रखा है, कितना है ऑटोनोमस कंजप्शन, 50 करोड़। अब हमें b यानी एमपीसी निकालना है, और हमें पता क्या है, एमपीएस पता है। तो हम एमपीसी कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे को इस क्वेश्चन को करने के लिए बी चाहिए, तो एमपीसी कैसे निकालेंगे, एमपीसी का एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप पहले करके दिखाएंगे कि एमपीसी कैसे निकलेगा। एमपीसी इज इक्वल टू 1 में एमपीएस। ठीक है, एमपीएस कितना देखा, 0.5, 1 माइनस 0.5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5 एमपीसी। एमपीसी निकल गया, अब आप बी में पुट कर सकते हैं एमपीसी, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो 0.5 हो गया। अब अगेन हमें इनकम नहीं पता, तो हम यहाँ पर इनकम को ड्रॉप कर देंगे, y लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 100 करोड़, तो वो भी यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब सब कुछ हो गया, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। y इज इक्वल टू 150, क्योंकि 100 प्लस 50 करेंगे 150 प्लस 0.5y। ठीक है, डायरेक्टली कर लिया, y माइनस 0.5y इज इक्वल टू 150। तो ये क्या हो गया, 0.5y इज इक्वल टू 150, y इज इक्वल टू 150 अपॉन में 0.5। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया हमारा, ये हमारा निकल के आया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, y इज इक्वल टू 300। क्लियर है किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से, किस लॉजिक से इसको करना है। तो अगर आप ट्रिक सीख जाते हैं कि किस लॉजिक से करना है, किस तरीके से करना है, तो आप सभी तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन स्किप करने की बिल्कुल मत सोचिएगा। अच्छे से थ्योरी पार्ट भी और न्यूमेरिकल पार्ट भी दोनों ही करके जाने हैं आपको, बहुत ही आसानी से स्कोर कर लेंगे अगर आपने ये यूनिट अच्छे से तैयार कर ली तो।
अब चलते हैं और समझते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें हमें प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दे रखी है 100 करोड़ की और कंजप्शन दे रखा है। अब डिटरमाइन करना है यहाँ पर ए पार्ट में हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, फिर कैलकुलेट करनी है सेविंग्स, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, फिर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, यानी हमें यहाँ सब कुछ निकालना है जो जो अभी हम पीछे निकाल कर आए हैं। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले ए पार्ट निकालेंगे जिसमें हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल्स टू c प्लस आई। क्या हमें y दे रखा है, नहीं दे रखा। c दे रखा है, हाँ दे रखा है 50 प्लस 0.50 y, ठीक है, यहाँ पर दे रखा था c। क्या आपको i दे रखा है, हाँ i दे रखा है कितना, 100 करोड़, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, ठीक है। अब हम y निकाल लेंगे, कैसे, y इज इक्वल्स टू 150 प्लस में 0.50 y, y माइनस में 0.50 y इज इक्वल्स टू 150, 0.50 y इज इक्वल्स टू 150, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, y इज इक्वल्स टू 150 अपॉन में 0.50, इसे सॉल्व करेंगे तो इसको हटा देंगे एक पॉइंट को, तो 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, एक जीरो कट जाएगा, तो ये आएगा हमारा 300। तो y कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू 300। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपकी निकल गई 300, और अगेन रुपी एंड करोड़ का निशान लगाना बिल्कुल मत भूलेगा। अब हम करते हैं बी पार्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो हमें क्या दे रखा है, सी दे रखा है, बट हमें निकालनी सेविंग है, तो सेविंग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस इज इक्वल्स टू वाई, यानी इनकम में से कंजप्शन को माइनस करेंगे तो हम अपनी सेविंग निकाल पाएंगे। अब एस तो हमें निकालना है 300 करोड़ की, ठीक है, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे 300, माइनस में सी कितना दे रखा है आपको 50 प्लस में 0.50 y, राइट। अब यहाँ पर भी y आपको पता है कितना दे रखा था, y 300, तो यहाँ 300 डाल देंगे, y डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, 300 माइनस, क्योंकि c का पार्ट है आपका, ठीक है, 50 प्लस में, अब आप क्या करेंगे 0.50 और 300 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगा हमारा 150। तो s इज इक्वल्स टू 300 माइनस 200, s कितना आ गया आपका 100 करोड़। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा सेविंग निकालने का तरीका भी। बस आपको ये याद होना चाहिए सेविंग निकालने के लिए हमें इनकम में से कंजप्शन को माइनस करना होता है, और फिर इनकम तो हमने निकाल ही रखी है, कंजप्शन भी हम पुट करके डायरेक्टली सेविंग्स भी निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो यही साइड में कर लेते हैं। क्या आप अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल पाएंगे, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, मैंने क्या बताया था, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस में बी वाई, और जो ये बी होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो डायरेक्टली आप पुट कर देंगे 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, यानी कि 0.50, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में 0.50 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगी, कट करेंगे तो हमारा k आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो समझ आया किस तरीके से हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाला, फिर हमने सेविंग का फॉर्मूला लगा के सेविंग निकाली, देन उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूले के साथ, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी मुश्किल पैदा नहीं करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ओके। इजिली आप चुटकियों में ग्राफ करेंगे इतने ज्यादा मार्क्स इन न्यूमेरिकल्स के थ्रू, ओके। और आपको पता है जो ये आपने ए बी सी निकाला है, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और कितनी आसानी से हमने ए और बी और सी पार्ट आराम से निकाल लिया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें पता होगी ना, तो 6 मार्क्स आपके हाथ में बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़िए, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। तो बेसिकली आपको बस ये बताना है इक्विलिब्रियम में होगी इकोनॉमी या नहीं होगी। दे क्या क्या रखा है आपको, आपको दे रखा है ऑटोनोमस कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 500 करोड़, एमपीएस दे रखा है 0.2, और नेशनल इनकम दे रखी है 4000 करोड़ की, ठीक है। जो भी मिला हुआ है काफी है आपका इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको जो जो गिवन होगा सबसे पहले आपको आंसर शीट में वो सब लिखना है कि आपको गिवन क्या क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले एमपीएस तो आपको पता है क्या है,
क्या आप इसके थ्रू एमपीसी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एमपीएस। एमपीएस कितना दे रखा है? 1 माइनस 0.2, 0.2 एमपीएस दे रखा है। तो आप एमपीसी इजीली निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो एमपीसी कितना आएगा आपका? 0.8 आ जाएगा एमपीसी निकल कर, ठीक है। अब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कब होती है? अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे y इज इक्वल्स टू ए, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस में एमपीसी, मल्टीप्लाई में क्या होगा? y। देखा था ना हमने, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस में बी वाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू ए कितना दे रखा है हमारे को? 500, प्लस में एमपीसी हमने कितना निकाला? 0.8, एंड y हमें नहीं पता। सो y माइनस 0.8y इज इक्वल्स टू 500। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2y इज इक्वल्स टू 500, देन y इज इक्वल्स टू 500 अपॉन में 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 2500 करोड़। ये निकल कर आ गई हमारी इनकम 2500 करोड़, और हमें नेशनल इनकम कितनी दे रखी है? 4000 करोड़। तो आप इजीली बता देंगे कि इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपको बस ये बताना है, और आप दिखा भी सकते हैं कि जो हमारा नेशनल इनकम है वो कितना दे रखा है? 4000, और हमारा जो इनकम निकल के आया है वो कितना दे रखा है? 2500। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। बट आपको क्लियर हो गया होगा, इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम इन दिस सिचुएशन बिकॉज नेशनल इनकम इज 4000 करोड़ एंड अवर इनकम इज 2500 करोड़ जो हमारा निकल कर आया है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। सो इसी के साथ ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए, इसको ध्यान से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन पढ़िए। इफ इनकम राइजेस फ्रॉम 50,000 टू 60,000, इनकम राइज हो रही है 50,000 से 60,000 हो गई है। कंजप्शन इंक्रीज हो रही है हमारी 40,000 से 48,000 हो गई है, यानी 8,000 का इंक्रीज हुआ है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ क्या निकालना है? एमपीसी निकालना है। आप सभी को पता है एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। एमपीसी इज इक्वल्स टू, मार्जिनल क्या देखता है? चेंज देखता है, चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम। इनकम हमेशा नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम किसके साथ कर रहे हैं? इनकम के साथ। तो चेंज इन कंजप्शन कितना बताया इन्होंने? पहले हमारा कंजप्शन 40,000 था, अब हमारा 48,000 हो गया, यानी कितने का चेंज आया है? 8,000 का, ठीक है, रुपी 8,000। और इनकम में कितना चेंज आया है? पहले 50,000 था, अब 60,000 हो गया, यानी कि 10,000 का डिफरेंस। क्या आप एमपीसी अब निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। ये आपका कट होगा तो आपका आंसर आएगा 0.80। बहुत ही आराम से निकल गया एमपीसी हमारा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.80 हमारा एमपीसी होगा। क्लियर हुआ? ये लास्ट का एमसीक्यू तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और काफी बच्चों को आता भी होगा। तो ये थे हमारे कुछ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि डिटर्मिनेशन का आपने पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट अच्छे से कर लिया है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, नो डाउट। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट यूनिट के भी कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे जो कि हमारे पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, पिछले साल के पेपर्स में आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी ऐसी आने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव।